बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिज़नेस लॉ का लेक्चर नंबर 23 है। पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन से हटकर हम इस लेक्चर में एक वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो अक्सर औकात अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही है, वो है केस स्टडीज़। यानी मिसाल के तौर पर पेपर में हमारे पास कुछ सिचुएशन आती है, कोई केस आता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 पीसेस ऑफ लैंड की ऑफ़र की थी, जिसमें से एक पीस ऑफ लैंड की ऑफ़र बी ने एक्सेप्ट कर ली और दूसरे को रिजेक्ट करके उन्होंने पेमेंट भेज दी। तो क्या ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं होगा? इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस हमें दी जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को एग्ज़ाम में किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो उसी को हम जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एग्ज़ाम का पास पेपर का क्वेश्चन लेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हमारे पास एक पास्ट के बोर्ड की एग्जाम्पल मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ए ने 289 बेल्स ऑफ कॉटन बी को सेल किए हैं। इससे पहले कि ए यानी कि सेलर उसे काउंट कर पाता, इससे पहले काउंटिंग मुकम्मल होने से पहले ही जो कॉटन की बेल्स थी वो तबाह हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया। तो अब बताइए कि इस लॉस को कौन बर्दाश्त करेगा? ए बर्दाश्त करेगा या बी बर्दाश्त करेगा? ये 2014 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आप पास पेपर में देख सकते हैं, 2014 रेगुलर में। ठीक है, तो सिचुएशन में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए हैं, उन्होंने कुछ यूनिट्स बेचे हैं, कुछ कॉटन्स बेचे हैं मिस्टर बी को, और 289 है वो। तो अब उन्होंने बी के लिए अलहदा करना शुरू किए हैं, 1 2 3 वो काउंट कर रहे थे। अब तक काउंटिंग मुकम्मल नहीं हुई थी, 289 मुकम्मल नहीं हुए थे, और उससे पहले ही किसी हादसे की वजह से आग लग गई और तमाम माल तबाह हो गया। तो ऐसी सूरत में नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? इस एग्जाम्पल को थोड़ा और मैं वसी कर देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर 289 बेल्स थी, अगर 250 काउंट हो गई थी, बाकी कुछ थी, और अब आग लग गई, तो अब बताइए कि कौन कितना नुकसान बर्दाश्त करेगा? क्या ऐसा होगा कि 250 कॉटन को मेजर काउंट कर लिया गया था, अब वो 250 जो है बायर पे करेगा, बाकी जो जल गए उसका नुकसान सेलर अदा करेगा, या फिर सारा नुकसान बायर देगा, या फिर सारा नुकसान सेलर देगा? तो ऐसी सूरत में हम सिर्फ यस या नो में, या फिर मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूं कि आपको आंसर पहले से बता देता हूं कि सेलर है वो नुकसान बर्दाश्त करेगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं सेलर विल बियर द लॉस, तो मुझे क्या आपको लगता है कि इस एक जुमला लिखने के मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? हरगिज़ नहीं। तो इसे अटेम्प्ट करने का एक तरीक़ेकार होता है। तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको शो करता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा। मिसाल के तौर पर ये स्क्रीन पर आपको एक कॉपी का पेज नज़र आ रहा है। इस पेज पर मैं किस तरह सॉल्व करूँगा? सबसे पहले जो मेरी हेडिंग होगी वो होगी पार्टीज़ की, कि इस केस में कौन सी 2 पार्टीज़ यूज़ हुई हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऊपर जो लिखी हुई है कि मिस्टर ए जो है वो गुड्स को सेल कर रहे हैं और मिस्टर बी गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो ए इज सेलर एंड बी इज बायर। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे रेफरेंस की, कि ये सिचुएशन है, इस पर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। तो जो गिवन सिचुएशन है इसमें हम कहेंगे कि दिस केस रेफर्स टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके बाद हमारे पास हेडिंग लगेगी रेलेवेंट लॉ, जिसमें आप लॉ बताते हैं कि ये जो सिचुएशन हमें गिवन है इस पर लॉ के मुताबिक कौन सा लॉ अप्लाई होता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें आप कभी भी जो आपको केस गिवन है उसके अल्फाज यूज़ नहीं करेंगे और ना ही वो सिचुएशन यूज़ करेंगे। आप एक जनरल बात बताएंगे कि अगर इस टाइप के कुछ केसेस हों तो ऐसी सूरत में क्या होता है। तो हमारे पास रेलेवेंट लॉ मौजूद है। व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज़ बाउंड टू वेट, measure, test or do other act or thing with reference to goods for the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act is done and the buyer has notice thereof। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऐसी कोई कंडीशन मौजूद हो कि सेलर बाउंड होगा कि गुड्स को मेजर करेगा या उनको वेट करेगा या उनको टेस्ट करेगा या कोई ऐसा अमल करेगा जिसका मकसद गुड्स को असरटेन करना हो, तो ऐसी सूरत में जब तक गुड्स मुकम्मल तौर पर असरटेन ना हो जाएं, प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं होती। प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पर ऑनरशिप है। और एक बात याद रखिएगा, बिजनेस लॉ का रूल है कि जो ऑनर होता है वही लॉस को बियर करता है। तो लिहाजा ऑनरशिप अब तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत में लॉस भी सेलर ही बर्दाश्त करेगा। अगर आपने खालिद महमूद चीमा की बुक देखी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में एक चैप्टर मौजूद है। चैप्टर का टाइटल है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें गुड्स टू बी मेजर्ड की हेडिंग है और उसके अंदर सेम यही एग्जाम्पल वर्ड टू वर्ड मौजूद है।
तो ऐसी सूरत में आप डिसीजन अपना लिखेंगे कि सिंस द प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन पास टू द बायर, द सेलर दैट इज मिस्टर ए विल बेयर द लॉस। तो किसी भी किस्म का केस हो उसे इस तरह आप डिवाइड करके जब प्रेजेंट करेंगे तो उससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।